मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक पुरानी लाइब्रेरी मेरी जिंदगी की आखिरी जगह बन जाएगी। मेरा नाम आरव है और मैं शहर की सबसे पुरानी लाइब्रेरी में पार्ट टाइम काम करने लगा था। वो इमारत लगभग 100 साल पुरानी थी। दीवारों पर सीलन, लकड़ी की अलमारियां और हर वक्त हवा में उड़ती पुरानी किताबों की धूल। लोग कहते थे कि यहाँ पहले एक लाइब्रेरियन की रहस्यमयी मौत हुई थी, लेकिन मैंने ऐसी बातों पर कभी ध्यान नहीं दिया। पहले ही दिन मुझे एक कागज दिया गया। उस पर लिखा था, लाइब्रेरी के नियम। 1. शाम 7 बजे के बाद पीछे वाली तीसरी पंक्ति में मत जाना। 2. अगर किसी किताब से फुसफुसाने की आवाज आए, उसे तुरंत बंद कर दो। 3. बंद होने के बाद अगर कोई अंदर दिखे, उसे ग्राहक मत समझना। 4. रात 8 बजे के बाद आईने में मत देखना। 5. सबसे आखिरी नियम, अगर तुम्हारा नाम कोई पुकारे, जवाब मत देना। मैं हंसा। सोचा ये सब बच्चों को डराने के लिए होगा, लेकिन उसी शाम मुझे एहसास हुआ कि ये मजाक नहीं था। पहले दिन सब सामान्य रहा। लोग आए, किताबें लीं, चले गए। घड़ी ने 7 बजाए। मैंने देखा लाइब्रेरी लगभग खाली थी। तभी पीछे वाली तीसरी पंक्ति में हल्की सी हरकत दिखी, जैसे कोई किताब खुद ब खुद हिल रही हो। मुझे नियम याद आया, लेकिन जिज्ञासा भारी पड़ गई। मैं धीरे धीरे उस तरफ बढ़ा। जैसे ही मैं पास पहुंचा, एक किताब अलमारी से गिर गई। उसका कवर काला था और उस पर कोई नाम नहीं लिखा था। मैंने झुककर उसे उठाया। जैसे ही मैंने उसे खोला, अंदर सिर्फ एक पंक्ति लिखी थी, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। मेरा गला सूख गया। तभी मेरे कान के पास किसी ने बहुत धीरे से फुसफुसाया, आरव। मैंने झटके से पीछे देखा। कोई नहीं था, लेकिन ठंडी हवा मेरे कानों को छूकर गुजरी। मुझे 5वां नियम याद आया, अगर कोई नाम पुकारे, जवाब मत देना। मैंने जल्दी से किताब बंद की और काउंटर पर लौट आया। खुद को समझाया कि यह सब मेरा भ्रम है। घड़ी ने 8 बजाए। लाइब्रेरी बंद करने का समय हो गया। मैंने दरवाजा बंद किया, लाइट्स धीमी की। तभी मुझे लगा जैसे किसी की परछाई अलमारियों के बीच चल रही हो। मैंने सोचा कोई ग्राहक अंदर रह गया होगा। बंद होने के बाद अगर कोई दिखे, उसे ग्राहक मत समझना। मेरे कदम रुक गए। परछाई धीरे धीरे लंबी होती जा रही थी, इंसान से ज्यादा लंबी और टेढ़ी, जैसे हड्डियां गलत जगह जुड़ी हों। कौन है? मेरे मुंह से खुद ब खुद निकल गया। तभी सारे बल्ब एक साथ टिमटिमाने लगे और सामने की दीवार पर लगा पुराना आईना अपने आप हिलने लगा। मुझे नियम नंबर 4 याद आया, रात 8 बजे के बाद आईने में मत देखना। लेकिन मेरी नजर उठी गई। आईने में मैं नहीं था। मेरी जगह एक और आदमी खड़ा था। उसका चेहरा मेरे जैसा था, लेकिन आंखें काली थी, पूरी तरह काली। वो मुस्कुरा रहा था। धीरे धीरे उसने अपना हाथ उठाया और आईने के अंदर से शीशे पर थपथपाने लगा। टप टप टप। मेरी सांसें रुक गईं। अचानक पीछे से किसी किताब के गिरने की आवाज आई। मैंने मुड़कर देखा। सारी किताबें खुद ब खुद शेल्फ से गिरने लगी। पन्ने हवा में उड़ रहे थे, जैसे कोई अदृश्य चीज उन्हें पलट रही हो। और फिर हर पन्ने पर सिर्फ एक ही शब्द दिखा, आरव। सैकड़ों बार, हजारों बार, हर पन्ने पर मेरा नाम। अब आवाज साफ थी, चारों तरफ से फुसफुसाहटें। आरव, जवाब दो, आरव। मैंने अपने कान बंद कर लिए। मैं चिल्लाया, चुप रहो। बस यही मेरी गलती थी, क्योंकि जैसे ही मैंने आवाज निकाली, सब कुछ शांत हो गया। पूरी लाइब्रेरी में सन्नाटा। फिर धीरे धीरे कदमों की आवाज। अलमारियों के पीछे से वही लंबी परछाई बाहर आई। उसका चेहरा अब साफ था। वो मैं था, लेकिन सड़ा हुआ, आंखें गड्ढों में धसी हुई। वो बोला,
नियम तोड़ दिए तुमने। मैं पीछे हटने लगा, लेकिन दरवाजा बंद था। लाइट्स बुझ गईं। सिर्फ आईने से आती हल्की नीली रोशनी बची। वो चीज मेरे पास आई और बोली, अब अगली किताब लिखी जाएगी। अचानक मुझे लगा जैसे कोई ठंडी उंगलियां मेरी गर्दन पकड़ रही हों। मेरी सांस रुकने लगी। मेरी नजर धुंधली हो गई। अगली सुबह जब लाइब्रेरी खुली, लोग अंदर आए। सब कुछ व्यवस्थित था, किताबें अपनी जगह पर, काउंटर साफ। बस एक नई किताब शेल्फ में रखी थी, काले कवर वाली। उस पर नाम लिखा था, आरव, लाइब्रेरी के नियम। लोगों ने उसे उठाकर खोला। पहले पन्ने पर लिखा था, उसने जवाब दे दिया, और आखिरी पन्ने पर लिखा था आज की तारीख। क्योंकि कहानी खत्म नहीं हुई थी। हर रात 7 बजे पीछे वाली तीसरी पंक्ति में एक नई किताब रखी जाती है, जिस पर लिखा होता है उस इंसान का नाम जिसने नियम तोड़ा। और अगर आप कभी उस लाइब्रेरी में जाएं और कोई धीरे से आपका नाम पुकारे, तो जवाब मत देना, क्योंकि शायद अगली किताब आपकी हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आप किस तरह की हॉरर कहानियां सुनना चाहते हैं, ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छी कहानियां लेकर आता रहूंगा।